हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द सेकंड मॉड्यूल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स कलर स्कीम एंड कलर साइकोलॉजी। जैसे कलर्स की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है, वैसे ही ग्राफिक डिज़ाइन में भी कलर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ज़िंदगी में तो कलर्स की अहमियत का आपको पता ही होगा, और ग्राफिक डिज़ाइन में भी आपको आइडिया होगा कि हम अपने डिज़ाइंस को बेहतर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए या किसी को मैसेज देने के लिए, आई कैची बनाने के लिए हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। कलर्स को मैसेज कन्वे करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर साइन बोर्ड्स, इनमें ज़्यादातर साइंस का इस्तेमाल होता है कलर्स के साथ, यानी ऐसा कलर यूज़ किया जाता है जो रोड पर प्रोमिनेंट हो और उसे समझा जा सके, इजीली समझा जा सके। आप जैसे हम रोड पर जा रहे हो तो हमें जो बोर्ड्स नज़र आते हैं, जैसे तो रेड कलर का अगर कोई साइन बोर्ड हो तो इसका मतलब है कि रुकना। इसी तरह जैसे पार्किंग का साइन है, इसका जस्ट पी भी लिखा होगा तो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पार्किंग है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ ट्रैफिक सिग्नल की। ट्रैफिक सिग्नल का तो आप सबको ही पता है, रेड लाइट जलेगी तो रुकना है, ग्रीन लाइट जलेगी तो चलना है। कलर्स के भी टेम्परेचर्स होते हैं, वार्म एंड कूल। रेड कलर वार्म में आता है, येलो भी वार्म में आता है, और ग्रीन कलर कूल में आता है। कूल का मतलब है, यानी कि ग्रीन का मतलब है कि चलें, इसका मतलब है यहीं से आप आइडिया लगा लें इनके टेम्परेचर से, इनके जो मैसेज कन्वे करने का तरीका है। अब येलो कलर, ये भी कुछ शो करने की कोशिश इसमें भी की जाती है कि कोई साइनेज वगैरह शो करना है अगर रोड पर, तो येलो कलर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर इसमें है टर्न लेना है तो मैन एट वर्क, तो भी यही है। कोई एनिमल्स का अगर लगा दिया, जंगल से अगर आप कहीं रोड से गुजरे हैं तो येलो कलर का साइन है। तो ये है इनके कलर्स की कम्युनिकेशन, कलर से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। अब हम जानेंगे प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या हैं? ये हैं प्राइमरी कलर्स, रेड एंड येलो। इनको अगर मर्ज किया जाए तो बनता है ऑरेंज। येलो एंड ब्लू, अगर इनको मर्ज किया जाए तो बनता है ग्रीन। ब्लू एंड रेड, अगर इनको मर्ज किया जाए तो बनता है पर्पल। तो ये हमारे पास हो गए सेकेंडरी कलर्स। ये क्या थे? प्राइमरी कलर्स, एंड इनको आप मर्ज करने से बने सेकेंडरी कलर्स। अब हम चलते हैं आगे। अगर रेड और ऑरेंज को मर्ज किया जाए तो बनता है रेड ऑरेंज। अगर ऑरेंज और येलो को मर्ज किया जाए तो बनता है ऑरेंज येलो। अगर येलो और ग्रीन को मर्ज किया जाए तो बनता है ग्रीन येलो। अगर ग्रीन और ब्लू को मर्ज किया जाए तो बनता है ग्रीन ब्लू। अगर ब्लू और पर्पल को मर्ज किया जाए तो बनता है पर्पल ब्लू। अगर पर्पल और रेड को मर्ज किया जाए तो रेड बनता है रेड पर्पल। तो ये अब हमारे पास हो गए टोटल 12 कलर्स,
जब 12 कलर्स बनेंगे तो उन्हें कहेंगे टर्शियरी कलर्स, और इन 12 कलर्स से मिलकर बनता है कलर व्हील। इसमें आप कलर्स के टेम्परेचर को क्लियरली देख सकते हैं। ये है कूल कलर और ये है वार्म कलर्स। कूल कलर्स में आते हैं ग्रीन्स, ब्लूज एंड पर्पल्स, और वार्म कलर्स में आते हैं रेड्स, ऑरेंज एंड येलोज। अब आपको कलर्स के बारे में थोड़ा इल्म तो हो चुका होगा कि प्राइमरी कलर्स क्या हैं, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी कलर्स कौन से हैं, और कलर व्हील में कौन कौन से कलर्स हैं, ये आपको आइडिया हो चुका होगा। अब हम चलते हैं ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। सबसे पहले आपको बताऊंगा ह्यू क्या है, फिर सैचुरेशन क्या है, फिर हम जानेंगे वैल्यू क्या है। याद रहे इस मॉड्यूल में कलर्स की बात हो रही है, कलर्स के मुताबिक ही बात करेंगे। ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। सबसे पहले आता है ह्यू। ह्यू को कलर ही कहते हैं। तो ये हैं हमारे 6 कलर्स, सेकेंडरी कलर्स। अब हम आते हैं सैचुरेशन की तरफ। सैचुरेशन क्या है? एक कलर लिया, जैसे ये रेड कलर है। इस रेड कलर को अगर आप ब्लैक एंड वाइट की तरफ ले जाएंगे, ग्रे स्केल की तरफ ले जाएंगे, जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे कहेंगे डी सैचुरेशन। हाई सैचुरेशन मतलब फुल कलर, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई ओपेसिटी नहीं, और ना उसमें कोई और कलर मर्ज है, ना वो ब्लैक एंड वाइट की तरफ जा रहा है, वो सॉलिड कलर है। तो रेड कलर है, वो है हाई सैचुरेशन। अगर उसे डी सैचुरेट करेंगे तो इसका मतलब है वो ग्रे स्केल की तरफ जा रहा है, तो इसे कहते हैं सैचुरेशन। अब हम चलते हैं वैल्यू की तरफ। वैल्यू क्या है? वैल्यू को आप ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ये है कलर्स की वैल्यूज़, इसको ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। अब आप ये इमेज में देख रहे होंगे कि डार्क टोन, अब ये एक ही कलर है, ये एक ही कलर है, उसी की 3 टोन्स को यूज़ करके एक ग्रेडियंट बना दिया गया है। यानी कि अगर ये हमने गोल्डन इफेक्ट देना है कहीं पर, तो उसमें ऑरेंज की डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेंगी। अब ये ऑरेंज की डार्कर वैल्यू है जो ब्राउन की तरफ जाती है, लेकिन ये ऑरेंज से ही मिलकर बना है। फिर नेक्स्ट उसकी मिड टोन है, ये आपको ऑरेंज लग रही होगी। यही ऑरेंज के अंदर जब हम ब्लैक ऐड करेंगे तो ये डार्क टोन बन जाएगी। फिर इसी ऑरेंज को हम और लाइटर करेंगे तो ये येलोइश टोन में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये एक ही कलर है, उसी की 3 वैल्यूज़ हैं, उसी की 3 वैल्यूज़ को ऐड करके हम ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कलर टेम्परेचर। कूल कलर्स ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन, ये सब कूल कलर्स में आते हैं। और रेड, ऑरेंज एंड येलो, ये हैं वार्म कलर्स। यानी कि जो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं, ज़्यादा डार्क हैं, जो ज़्यादा आई कैची कलर्स हैं, वो वार्म कलर्स हैं। और जो लाइट कलर्स हैं, मतलब जैसे ब्लू है, जो आंखों में चुभता नहीं है, दिखने में अच्छा लगता है। पर्पल कलर भी दिखने में कूल है, ग्रीन कलर भी दिखने में कूल है। तो ये कूल कलर्स हैं और ये वार्म कलर्स हैं। उम्मीद है कि आपको कलर थ्योरी की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कलर साइकोलॉजी की। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं। चलते हैं कलर साइकोलॉजी की तरफ।
एक एग्जांपल है ब्लू कलर की। ब्लू कलर स्ट्रेस रिड्यूस के लिए यूज़ होता है। आप अगर देखते हैं तो आपको थोड़ा कूल लगता है। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, नीचे मैंने इंडस्ट्रीज़ भी टाइप कर दी हैं और इसका यूज़ के लिए भी सब कुछ टाइप कर दिया। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं रेड कलर की तरफ। रेड कलर एनर्जी के लिए यूज़ हो रहा है, अटेंशन, अलर्ट, इन सब चीज़ों के लिए रेड कलर यूज़ किया जाता है। जैसे फ़ोन को बंद करने के लिए, या कोई डिलीट का बटन है, या स्टॉप का बटन है, स्टॉप का साइनेज है। अब हम चलते हैं अगले कलर की तरफ, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर भी रिलैक्स के लिए यूज़ होता है, इनकरेज और बैलेंस के लिए। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोन को अगर रिसीव करना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए ग्रीन बटन होता है। अगर आप उसको कट करना चाह रहे हैं तो रेड बटन होता है। इसी तरह रिसाइकिल में भी ग्रीन यूज़ होता है। फिर चलते हैं पर्पल की तरफ। पर्पल इंस्पिरेशन और विजडम को शो करता है। तो इसी तरह नीचे इसकी इंडस्ट्री भी टाइप है कि किस इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली ये कलर किस इंडस्ट्री के लोग यूज़ करते हैं। और आगे चलते हैं ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर सबके लिए यूज़ होता है, हर इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। ये फियर को शो करता है, मिस्ट्री को, और फीलिंगलेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। उम्मीद है कि आपको कलर थ्योरी, कलर स्कीम्स और कलर साइकोलॉजी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। अल्लाह हाफिज़।